VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक टाइम्स में उर्दू के बारे में आम्बूर की जामे मस्जिद में मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातहुम का दिया हुआ बयान शाया हुआ है, जिसे मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कौन कहता है कि जुनूब में उर्दू नहीं है? हमारे मुफ्तियान इकराम बेहतरीन उर्दू में बेहतरीन तकरीरें करते हैं, जिनकी ज़बान भी अच्छी है, जिनके इरादे भी अच्छे हैं, जिनकी बातें कुरान व हदीस की रोशनी में भी अच्छी हैं। माशाअल्लाह, हमें खुशी हो रही है। 35-40 साल पहले आम्बूर की क्या हालत थी, अब आम्बूर की क्या हालत है, ये देखते हैं तो हमारा दिल फूला नहीं समझता है। उर्दू की तरक्की हो रही है। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, और ये भी इस वक्त कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि जुनूब में मुसलमानों के दरमियान उर्दू रस्मुल ख़त भी मौजूद है। ये बात शुमाली हिंदुस्तान में नहीं है। शुमाली हिंदुस्तान में वहाँ रहने वाले उर्दू बोलते हैं, उनकी बोलचाल की ज़बान उर्दू है, मगर लिखते हैं देवनागरी लिपि में। बहुत से लोगों का ये हाल है। ये हाल कल पैदा नहीं हुआ है, बीजेपी हुकूमत के आने के बाद नहीं पैदा हुआ है, मगर मैं समझता हूँ 25-30 साल से शुमाल की उर्दू की यही हालत है। पिरामिड में हम रहते थे, वहाँ के लोग मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग रहते थे, उन्हें ख़त मिलते थे। वो ख़त देवनागरी लिपि में होते थे। हमें ताज्जुब होता था उस वक्त। हम पूछते थे क्या बात है, तो कहते थे उर्दू है, मगर लिपि हमारी ये हो गई है। अच्छा, तो अब आइए, क्योंकि उर्दू की बात हो रही है। चन्नई में भी कल उर्दू की एक इजलास हुई है। इसमें क्या बातें हुई मुझे इल्म नहीं। अगर वहाँ से भी कुछ बातें मुझे मौसूल होती हैं तो मैं इंशाअल्लाह उन्हें यूट्यूब के ज़रिए आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। अब आइए, हमें बहुत फ़ख्र है कि जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब हमारे मरहूम उस्मान भाई के फ़र्जंद हैं, जिनकी ज़बान बेहतरीन है, उर्दू में बेहतरीन तकरीर करते हैं। और सिर्फ तकरीर ही नहीं, इनकी बातें कुरान व हदीस की रोशनी में इस तरह होती हैं कि हमारे दिलों में समा जाती हैं। हमें खुशी होती है कि आम्बूर में इस तरह हमारे बेहतरीन उलमाए किराम पैदा हुए हैं, उनमें बहुत सी खूबियाँ मौजूद हैं। तो आइए, तहरीक टाइम्स में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातहुम का जुमे के दिन दिया गया बयान शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जामिया मस्जिद आम्बूर में मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब का उर्दू की अज़मत पर बयान। सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। आम्बूर, तमिलनाडु। डॉक्टर फजलुल्लाह अंतरजामी। बरोज़ जुमा 18 जुलाई 2025 का दिन आम्बूर की तारीख़ में आगज़र से लिखने के काबिल है कि आज सारे उलमा व फज़ला, इमाम और ख़तीब मजलिसुल उलमा की ईमा पर
اردو کی اہمیت اور عظمت پر مدلل تقاریر فرما کر اس زبان کی اہمیت کو عوام میں اجاگر فرمایا۔ اللہ آپ سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور جزائے خیر آپ سب حضرات کو عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی محمد صلاح الدین صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد آمبور کے پرمغز بیان کے اقتصابات ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، ساری زبانیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، ساری زبانیں اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ ہر ایک علاقے اور ہر ایک قوم کا طرز گفتگو بھی خدا کی قدرت سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی زبان کسی زبان پر فوقیت نہیں رکھتی، مگر عربی زبان کو سب زبانوں پر اللہ کے فضل و کرم سے فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ اللہ نے جن رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ رسول اپنی اپنی قوم کی زبان جانتے تھے اور اس زبان پر وہ رسول ماہر تھے۔ ان رسولوں نے اپنی اقوام میں ان کی زبان کے ذریعے دین کی تبلیغ فرمائی تاکہ مصلحت خداوندی کے ساتھ وضاحت سے دین کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے عراق سے شام کے ایک خطے کی جانب بھیجا، جہاں جا کر آپ نے اول وہاں کی زبان سیکھی اور پھر اس قوم سے ان کی زبان میں مخاطب فرمایا۔ عربی زبانوں کو تمام زبانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ قرآن مجید کے متعلق فرمان خداوندی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ لوح محفوظ کی زبان عربی ہے اور آسمان کے دفاتر کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، رسولوں کے سردار خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، لہٰذا سردار الانبیاء سلم کی زبان جب عربی ہو تو فطرتاً زبان عربی ساری زبانوں کی سردار ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان بھی جنت میں عربی ہی رہی۔ دنیا میں آ کر آپ نے سریانی زبان اختیار فرمائی، پھر مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ساری دنیا میں وقت کے تقاضوں پر مختلف زبانیں بولی جانے لگی۔ مولانا نے فرمایا کہ عربی سے اردو زبان بلا شبہ بالکل قریب ہے۔ عربی زبان کے بعد جتنی چاشنی اور حلاوت فارسی اور اردو زبانوں میں ہے، مفتی محمد صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم نے جمعے کے بیان میں اردو کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ میں نے ان کے بیان میں سے چند باتوں کو یوٹیوب کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمل ناڈو میں اردو بولنے والوں کی تعداد
मुसलमानों में 25% है और तमिल बोलने वालों की तादाद मुसलमानों में 75% है। हमारे मज़हब की बातों को मंजर आम पर लाने के लिए, लोगों के दरमियान फैलाने के लिए भी हमें तमिल ज़बान का सहारा लेना पड़ता है। चंद साल पहले तक जमात इस्लामी में उर्दू बोलने वालों की तादाद ज़्यादा थी। अब तमिल बोलने वाले लाए गए हैं ताकि इस्लाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तमिल में भी इस्लामी किताबें शाया हो रही हैं। चंद साल पहले तक हदीस की कोई किताब नहीं थी, ना उर्दू में ना तमिल में हमारे दरमियान। अब तमिल ज़बान में बहुत सी किताबें अहादीस की आ गई हैं। कुरान का तर्जुमा भी बहुत से आ गए हैं। तमिल ज़बान में कुरान मजीद को सबसे पहले तर्जुमा करने वाले फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा के वालिद थे। ये बात भी हमें मालूम है। तो जैसा कि मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब ने कहा है, हर ज़बान खुदा की मखलूक है, पैदाइश है। हमें चाहिए कि हम उस ज़बान को इख्तियार करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचा सकें। तमिलनाडु में हमें तमिल सीखने की ज़रूरत है और ये भी इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ कि चंद साल पहले तक आमूर में रहने वाले अक्सर लोगों की ज़बान तमिल हुआ करती थी। वो उर्दू इख्तियार करने लगी। उर्दू इख्तियार करने का वाहिद सबब यही था कि इस ज़बान में इस्लामी ज़ख़ीरा है, इस्लामी किताबें बहुत मौजूद हैं। स्कूलों में भी उर्दू पढ़ाया गया, अब भी पढ़ाते हैं। अब हमारे उलमाए कराम इस कदर अच्छी उर्दू बोलते हैं कि कोई उनकी ज़बान को सुनकर ये कह नहीं सकता कि वो जुनूब के हैं। उनकी ज़बान उतनी अच्छी हो गई है, फसीह हो गई है, सबके दिल को भाती है। ये हम जैसे लोगों को खुशी की बात है। हम मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातहुम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो देवबंद से तालीम हासिल करने के बाद आमूर में बहुत से अच्छे काम अल्लाह की राह में कर रहे हैं। आमूर में बहुत इस्लाहात हुए हैं। ये भी हम जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है। अरबी ज़बान जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, कुरान की ज़बान है, जन्नत की ज़बान है। हमें इस ज़बान से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर सिर्फ मोहब्बत का विर्द कर लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। इस ज़बान को सीखने की कोशिश भी होनी चाहिए। अरबी मदरसों में, चंद अरबी मदरसों में कुरान की तालीम, अरबी की तालीम होती है, मगर हर जगह नहीं। हम जैसे लोग ये चाहते हैं कि आमूर में आवाम के दरमियान भी अरबी ज़बान को सिखाने का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए।
ये हमारी आरज़ू है, दुआ है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा इस पर आम्बूर में रहने वाले गौर करेंगे और एक छोटे पैमाने में ही सही कहीं अरबी इंस्टीट्यूट कायम करेंगे और लोगों को अरबी ज़बान सिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कई मरतबा वीडियो के ज़रिए कह चुका हूँ कि मरहूम मौलाना डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की किताबें अरबी में मिलती हैं। उन किताबों के ज़रिए अच्छी अरबी सिखाई जा सकती है। उनकी किताबें बहुत हैं। उनमें अरबी सिखाने के लिए दुरूसुल लुग़त अल अरबिया लिग़ैरिन नातिक़ीन बिहा, इसकी 3 किताबें हैं। इन किताबों के ज़रिए अच्छी अरबी अच्छे उस्तादों से लोगों को सिखाई जा सकती है। ये मेरा मशवरा है। अच्छा, तो इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।